हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पार्ट सेकंड। इसकी पार्ट फर्स्ट की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप पहले उसको देखिएगा। उस वीडियो में मैंने लेपोर्ट सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल, टर्म कंडीशन वहां पे डिफाइन किए। हम यहाँ पे आज वाली कंडीशन में बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है वो कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। इससे रिगार्डिंग एक लास्ट ईयर के मेरे सेशन का एक डाउट आया था, उस रिगार्डिंग ये था जिस तरह से फॉर एग्जांपल T2G और यहाँ पे मैंने इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 कर दी और यहाँ से इसमें जाता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने लिखा A1G और इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 थी। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कह दिया था कि ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगा। स्पिन अलाउड क्यों होगा? क्योंकि डेल एस की वैल्यू है। देखो स्पिन अलाउड वाले रूल में क्या कहा था, डेल एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स को डाउट आया था बोले कि सर यहाँ 3 यहाँ 3 और यहाँ तो क्या होता है, बोले कि सर यहाँ तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी को रखते हैं, यहाँ तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी को रखते हैं। सुनना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी यही तो होती है 2s+1। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप मुझे बताओ दोनों ही कंडीशन में यदि s की वैल्यू यहां से निकालोगे तो दोनों ही कंडीशन में s की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। आप ट्राई कर लेना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन में यदि s की वैल्यू सेम आएगी तभी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सेम आएगी। तो दोनों ही कंडीशन में यदि मल्टीप्लिसिटी सेम हो तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हो कि वहां पे डेल एस की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 100% क्या होगी, 0 होगी। इसके कारण से ट्रांजिशन कैसा होगा, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगा। कैसा होगा, स्पिन अलाउड। जिस तरह से मैं नेक्स्ट एग्जांपल बात कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल A2G और यहाँ पे 1 से ये ट्रांसफर हुआ जिस तरह से G3 में, ये स्पिन अलाउ होगा या नहीं होगा? इसमें मल्टीप्लिसिटी देखो यहाँ से 1 3 डिफरेंस है तो छोड़ दो, नहीं होगा क्योंकि डेल एस की वैल्यू क्या है, नॉन इक्वल टू 0। डेल एस नॉन इक्वल टू 0 होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्पिन फोरबिडन। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ से जो अपना चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है उसके टाइप की। देखो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स का मीनिंग LMCT, MLCT, IVCT और ILCT। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट अपना रहेगा LMCT और MLCT। IVCT होता है, अब सुनिए देखो स्टार्टिंग इसका मीनिंग बताता हूँ। इसमें LMCT का मीनिंग होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसमें होता है मेटल टू लिगेंड। इसमें होता है इंटरवेलेंस चार्ज ट्रांसफर, ये होता है इंटर लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। अभी आपको डायग्राम बना देता हूँ फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कुछ इस टाइप का मेरे पास में कंडीशन दी हुई है। यहाँ से जिस तरह से मेरे पास में कोई मेटल है, मेटल के यहाँ से जिस तरह से ऑर्बिटल है और ये लिगेंड का ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, लिगेंड का जो फ्री ऑर्बिटल है वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा मेटल के फ्री ऑर्बिटल में। मैं रिपीट करता हूँ, लिगेंड के फ्री ऑर्बिटल यानी लिगेंड के भरे हुए ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल पे। मेटल टू लिगेंड का मीनिंग होगा मेटल के जो पाई स्टार ऑर्बिटल होता है उसमें इस कंडीशन में ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल से ट्रांसफर होगा लिगेंड के पाई स्टार ऑर्बिटल में। लिगेंड के पाई स्टार ऑर्बिटल में आपने एक नाम सुना है BP, बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग टाइप ही होती है MLCT। क्यों? स्टार्टिंग में क्या होता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, किसको देता है, मेटल को। लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को। कहां पे जाएंगे, लिगेंड के भरे हुए फिल ऑर्बिटल से मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में। फिर रिटर्न क्या होगा, मेटल पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो मेटल रिटर्न इलेक्ट्रॉन किसको देगा, लिगेंड के कौन से को, पाई स्टार ऑर्बिटल को। ये वाला सिस्टम। ठीक है, तो मैं जिससे MLCT होता है उसको बैक बॉन्डिंग भी कह सकता हूँ। नेक्स्ट टाइप आता है IVCT। इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ IVCT का या IMCT का मीनिंग होगा इंटर मेटल चार्ज ट्रांसफर। इंटरमेटल चार्ज ट्रांसफर का मीनिंग क्या होगा, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो जाए, यानी एक मेटल से दूसरे मेटल में चार्ज ट्रांसफर हो जाए, ये वाला सिस्टम। ठीक है, एक मेटल से दूसरे मेटल में चार्ज ट्रांसफर हो जाए। नेक्स्ट है इंटर लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इसका मीनिंग क्या होगा कि जिस तरह से मेटल से मान लीजिए कई प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं तो एक लिगेंड से दूसरे लिगेंड में चार्ज ट्रांसफर हो जाए, ये कौन सा होगा, इंटर लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ये 4 टाइप्स होते हैं, इनके बारे में अच्छे से डिफाइन करेंगे। ये तो नॉर्मली कुछ भी नहीं है, इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे, आगे देखिएगा। लेकिन आपको इस टर्म्स का मैंने मीनिंग बताया है यहाँ पे कि LMCT, MLCT, IVCT, ILCT अपने जो कोर्स में है और जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा LMCT और MLCT, उसके बारे में बात करेंगे। एक बार आप इसको कॉपी कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आफ्टर देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं हम LMCT के बारे में। देखो LMCT का मीनिंग अभी आपको बताया लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, सुनिएगा कि जिस तरह से कोई भी मेटल है,
मोस्ट मेटल है, मेटल जब मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल वाली कंडीशन है, ऑक्टाहेड्रल वाली कंडीशन है तो मेटल में जिस तरह से T2G और Eg के ऑर्बिटल है। लिगेंड है, लिगेंड में क्या होगा, लिगेंड में जिस तरह से सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार और सिग्मा स्टार, ये वाली कंडीशन होगी। जिस तरह से मैं इसके ऑर्बिटल बना लेता हूँ, यहाँ से इसमें सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग, सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग, और यहाँ जिस तरह से जिनकी एनर्जी और भी ज्यादा हो, जिस तरह से मैंने यहाँ पे ले लिया पाई स्टार और सिग्मा स्टार, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, ये देखो मेटल, मेटल में जिस तरह से मान लो ऑक्टाहेड्रल वाली कंडीशन है तो क्या होगा, बिलो साइड में T2G, अपोज साइड में Eg, और लिगेंड में क्या होगा, सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार और सिग्मा स्टार। अब मैंने कंडीशन बात की लिगेंड टू मेटल, यानी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां शिफ्ट होगा, लिगेंड से मेटल में। ठीक है, यानी लिगेंड के जो भी सिग्मा पाई या नॉन बॉन्डिंग से कहा होगा T2G Eg में, इस तरह से देखो ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसकी रियलिटी बात करते हैं कि मतलब होता क्यों है, इसके बारे में LMCT के बारे में क्या लिखेंगे, सुनिएगा। लिगेंड से मेटल की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं वन एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ से कवर करेंगे। जिस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल लिया KMnO4, ठीक है, जिसको पोटेशियम मैग्नेट करते हैं, गुलाबी रंग का होता है, पिंक कलर का। इसी के रिगार्डिंग में यहाँ से बात करता हूँ, ये पोटेशियम मैग्नेट होता है, इसके आयन यही होते हैं K+MnO4-। ठीक है, MnO4- में आपको पता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन है, वो कौन सा टाइप का होता है, D3S का। अब देखो मैं बात करता हूँ MnO4- में, इसमें MnO4- है, इस कंडीशन में लिगेंड कौन होता है, सॉरी मेटल कौन होता है, मैग्नीज, लिगेंड कौन होता है, ऑक्साइड होता है। ओके, यहाँ पे मैग्नीज होता है, वो कौन सी कंडीशन में होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +2, और यहाँ पे लिगेंड होता है, वो कौन सा होता है, ऑक्साइड होता है। ओके, ये वाली कंडीशन है। अब मैं यहाँ से LMCT के रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट लिख सकता हूँ, सुनिएगा। इसके रिगार्डिंग में ये पॉइंट लिख सकता हूँ कि LMCT वाली कंडीशन में मेटल होगा, वो कौन सी कंडीशन में होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। और इसी के रिगार्डिंग लिगेंड कौन से स्टेट में रहेगा, लिगेंड, चलो मेटल किस में रहेगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ लिगेंड क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऐसा लिख सकता हूँ। और देखिए क्या इसी के रिगार्डिंग में ऐसा लिखूंगा क्या, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएगा, मेटल की ओर। लिगेंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, मेटल की ओर, यानी लिगेंड से मेटल की ओर इलेक्ट्रॉन गया, यानी ऑक्साइड से मेटल की ओर किया। ठीक है, तो Mn+7 है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। +7 से मान लीजिए +5 हो गया, +4 हो गया, +2 हो गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कमी आएगी, या मेटल में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। या मैं बोल सकता हूँ LMCT के कारण से क्या होगा, मेटल का रिडक्शन, मेटल का क्या होगा, रिडक्शन। और यहां से यदि लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा तो लिगेंड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी LMCT से क्या होगा, मेटल का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और लिगेंड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसी के रिगार्डिंग मैं ये भी बात कर सकता हूँ क्या, कि लिगेंड से मेटल की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, तो इसके रिगार्डिंग ये भी बोल सकता हूँ कि लिगेंड के पास में, लिगेंड की एनर्जी लेवल क्या है, लो है, और मेटल की इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेवल है वो हाई है। अरे ऊपर से नीचे तो जा रहा है, इसी तरह से लिगेंड में मेटल। तो इसके रिगार्डिंग में LMCT के रिगार्डिंग एक बात ये भी लिख सकता हूँ कि जो लिगेंड है उसकी एनर्जी क्या है, लो है, बट जो मेटल की एनर्जी है वो क्या है, हाई है। क्या ऐसा भी बोल सकता हूँ एक लाइन में, क्या ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ऐसे के रिगार्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है कहां से कहां गए, लिगेंड से मेटल की ओर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लिगेंड से मेटल की ओर गए, मेटल में गएंगे तो इसका मीनिंग किस में जाएंगे, T2G या Eg में, T2G या Eg में। ठीक है, ये देखो KMnO4 है, इसका जो कलर होता है पिंक होता है, गुलाबी कलर का होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि सर हमारे पास में कुछ एग्जांपल आते हैं, हमें ये कंफ्यूजन रहता है सबसे बड़ा कि एग्जांपल LMCT का है या MLCT का। आपको थोड़ा सा ध्यान में भी रखना होगा कि जिस तरह से यदि ऑक्साइड हो, सल्फाइड हो, ऑक्साइड, सल्फाइड, हेलाइड, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद करने हैं आपको, ऑक्साइड, सल्फाइड, हेलाइड, एजाइड और आर्सेनाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, आर्सेनाइड। देखो ऑक्साइड आपका O-2, सल्फाइड S-2, हेलाइड X-, एजाइड, ये इसको देखो एजाइड बोलते हो ना N3- को, और जो आपका आर्सेनाइड, आर्सेनिक से। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल किस तरह से आते हैं, एक बार इसको कॉपी कीजिएगा, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, कॉपी कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए इसके एग्जांपल है, ये आपको कुछ इस टाइप के एग्जांपल इसको मिलेंगे आपको। अभी जिस तरह से MnO4- दे दिया, ठीक है,
AgS दे दिया आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक है। जिस तरह से ये कोई आयोडाइड का दे दिया, जिस तरह से पोटेशियम आयोडाइड दे दिया, या एजाइड का दे दिया, जिस तरह से N3S दे दिया, हाइड्रोजोइक एसिड N3S दे दिया, या फिर आर्सेनाइड का दे दिया, जिस तरह से AH2O दे दिया, ठीक है। इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल है आपको देखने को मिलेंगे। ये कौन से टाइप के होंगे? LMCT टाइप के होंगे। ओके, LMCT में कुछ इतना ही है, कुछ आगे आएगा मैं डिस्कस करूंगा, आप इसको कॉपी कीजिएगा। मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करता हूँ MLCT की। कॉपी किया आपने, नेक्स्ट बात करते हैं देखो MLCT की। सेकेंड नंबर लिया मैंने MLCT। LMCT का क्या हो गया? रिवर्स हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, वो कहां से कहां होगा? मेटल टू लिगेंड, मेटल टू लिगेंड होगा, यानी कंडीशन इनवर्स हो जाएगी। जिस तरह से मैं एक बार रिपीट यहाँ पे बना देता हूँ। देखो आपने पिट्जर थ्योरी पढ़ी होगी, वहां वाली वो जो बैक बॉन्डिंग वाली कंडीशन वो की वही होती है। एक मिनट में यहाँ पे बना देता हूँ जिससे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। इस कंडीशन में देखो क्या होता है? मेटल से लिगेंड, यानी स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है? लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। आपने देखो पिट्जर थ्योरी में पढ़ा होगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर क्या करता है? ये हुआ कंडीशन, फिर क्या करता है? मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, भरे हुए कक्षक होते हैं, उससे रिटर्न इलेक्ट्रॉन कहां पे जाते हैं? लिगेंड के वेकेंट ऑर्बिटल पे। ये वाला जिसको आपने पाई बॉन्ड वगैरह कहा था, ठीक है, इसके पाई स्टार में जाते हैं, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग पाई बॉन्ड भी आपने कहा था, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग इसको बीबी भी कहा था, बैक बॉन्डिंग भी कहा था, ठीक है। ये वाला सिस्टम होता है MLCT में, ठीक है। अब आपके में जो मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहेगा, MLCT वाली कंडीशन में मतलब लिखे क्या? जो भी हमने LMCT वाली कंडीशन लिखी थी उसको रिवर्स कर देना, ठीक है, वही आपका MLCT में आएगा। अब बात करते हैं, मोस्ट आता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको ध्यान में रखना, जो नाइट्रोजन डोनेटिंग ग्रुप वाले हैं, नाइट्रोजन डोनेटिंग ग्रुप के जो एरोमेटिक कंपाउंड है, डोनेटिंग ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड, वो इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। नाइट्रोजन डोनेटिंग ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा? जिस तरह से पिरिडीनो, बाइपिरिडीनो, और आपका वो जिस तरह से 110 फिनेंथ्रोलिनो, इस टाइप के, ठीक है। जिस तरह से पिरिडीन का मीनिंग क्या हो गया? ये आपका पिरिडीन हो गया, अरे ये आपका पिरिडीन हो गया। बाइपिरिडीन का मीनिंग क्या होगा? जिस तरह से ये आपका बाइपिरिडीन हो गया, ठीक है। ये बाइपिरिडीन हो गया। मान लीजिए ये डोनेटिंग है, यहाँ से डोनेटिंग साइट है। फिनेंथ्रोलिन का मीनिंग क्या हो गया? जिस तरह से ये आपका फिनेंथ्रोलिन हो गया, मैंने टाइप किया यहाँ से 110 का, तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, हो गया। ये 10 का सिस्टम हो गया, यानी ये 110 फिनेंथ्रोलिन के सिस्टम हो गया। अब देखो इसका एग्जाम्पल कुछ किस तरह से दिया हुआ है। एग्जाम्पल इस तरह से आ गया कि रुथेनियम बाइपिरिमिडिन का होल्ड ट्राइस, ठीक है, और जो चार्ज है Fe+2 कर दिया मैंने, ठीक है। इसी रिगार्डिंग ये ऐसा एग्जांपल आ गया। तो एग्जांपल किसका होगा? MLCT का होगा। बस इतना सही आपके पूछा जाता है। MLCT है, MLCT के बारे में बताओ, इस टाइप का डायग्राम बना देना। LMCT के रिगार्डिंग जो बातें लिखी थी उसको रिवर्स कर देना, और साथ में इसमें जिस तरह से जो नाइट्रोजन डोनेटिंग ग्रुप वाले एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसके एग्जाम्पल होते हैं। मोस्टली इसमें पिरिडीन को काउंट नहीं करते हैं, बाइपिरिडीन 1,3 फिनेंथ्रोलिन को ही करते हैं, ठीक है। इसको किया कर सकते हैं, पिरिडीन को कोई ऐसा इश्यू नहीं है, बट बुक में उन्हीं को लिखा है। जिस तरह से आपको एग्जांपल बता दिया इस तरह का दिया होगा, रुथेनियम बाइपिरिमिडिन का होल्ड ट्राइस +2, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? MLCT का। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ थर्ड नंबर की, मैं बात करता हूँ, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। मैं थर्ड नंबर में यहां से बात करता हूँ IVCT की। IVCT जिसका नाम दूसरा हमने लिखा था इंटर मेटल लिगेंड ट्रांसफर, ठीक है, इंटरमेटल लिगेंड ट्रांसफर। इसका एग्जांपल Fe4 Fe3, आपने एक नाम सुना था क्या? फेरोफेरिसाइनेट, फेरोफेरिसाइनेट, और एक नाम सुना था फेरीफेरोसाइनेट। ये है फेरीफेरो, यहाँ पे Fe+2 में है, और ये ये +3 में, ये Fe+2 में। इसका आपने एक नाम देखो, इसका वैसा नाम सुना होगा पर्सियन ब्लू, ये नाम तो सुना होगा पर्सियन ब्लू। तो यदि पर्सियन ब्लू का एग्जांपल दिया जाए तो वो IVCT या IMCT इंटर मेटल लिगेंड ट्रांसफर, ठीक है, वो किसका एग्जांपल होगा? इंटरमेटल लिगेंड ट्रांसफर का, जिसको IVCT
इंटरमेटल चार्ज ट्रांसफर, IMCT का एग्जांपल होगा। इसका एग्जांपल आपको मैंने दिया पर्शियन ब्लू, Fe4 FeCN6 का होल ट्राइस, पर्शियन ब्लू किसका एग्जांपल होता है, इसका। फोर्थ नंबर का भी मैंने लिया ILCT का मीनिंग क्या होगा, इंटरलिगेंड चार्ज ट्रांसफर, इसका एग्जांपल होगा ऑक्जी हीमोग्लोबिन, ऑक्जी हीमोग्लोबिन। अरे हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर आती है उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है ना, वही वाला सिस्टम, वो किसका एग्जांपल होगा, ILCT का। बस ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के टाइप, और आपके कुछ है नहीं है। अब मैं एक यहाँ पे अच्छा पॉइंट आता है मोलर ऑब्जॉर्बिलिटी, ठीक है, जो यानी कलर का कि कौन सा कितना ज्यादा डार्क होगा, कितना ज्यादा मतलब लाइट होगा, उसके बेसिस पे यहाँ तक का कॉपी कीजिए, मैं आगे के पॉइंट पे बताता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी का मीनिंग होगा कि मतलब कौन कितना ज्यादा डार्क होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स कितना डार्क होगा, ये सब डिपेंड करेगा आपके स्पिन एंड लेपोर्ट जो सिलेक्शन रूल थे उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, ठीक है। वन बाय वन देखते जाइएगा। एक नाम होता है मोलर अब्जॉर्प्शन, ये मोलर अब्जॉर्प्शन है, जिस तरह से Emax लिखा है, यानी जो एनर्जी है उसका जो अब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, इससे के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। मैं यहाँ से जिस तरह से मोलर अब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग एक कुछ छोटे से इंडेक्स टाइप के ले लेता हूँ, जिसमें फर्स्ट पॉइंट ये से लिया कि फर्स्ट पॉइंट में क्या हो, स्पिन भी फॉरबिडन हो, स्पिन फॉरबिडन यानी स्पिन वाला रूल भी अलाउ नहीं हो, और लेपोर्ट फॉरबिडन वाला रूल है वो भी अलाउ नहीं हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो Emax की वैल्यू आती है वो लेस देन 1 आएगी। कितनी आएगी, Emax की वैल्यू लेस देन 1 आती है। इस कंडीशन में Emax की वैल्यू वो लेस देन 1 आती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, कितनी आती है, लेस देन 1 आती है, सॉरी लेस देन 1, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जिस तरह से मैंने लिख लिया यहाँ से FeCN6 ये कंडीशन में सुनना, स्पिन फॉरबिडन और लेपोर्ट फॉरबिडन होगा, ध्यान से सुनते जाइएगा इस बात को, वो कलरलेस होगा। जैसे जैसे फॉरबिडन से अलाउड होते जाएंगे वैसे वैसे कलर प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। जिस तरह से FeCN6 है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कलरलेस, ठीक है। एक आपने एग्जांपल सुना होगा MnH2 मोस्टली टीचर बताते हैं, बोले कि अपवाद होता है। अपवाद कुछ नहीं होता है, इसमें भी पॉइंट होता है, ये होता है लाइट पिंक कलर का, ठीक है। एक अच्छा पॉइंट आता है, अब सुनिए, देखो आप चेक करना, ये मैं ऐसे ही नहीं लिखा रहा हूँ, ये एग्जांपल ऐसे ही नहीं लिखा है, आप चेक कर लेना। लास्ट वर्क जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने अच्छे से समझाया है, स्पिन अलाउ रूल, स्पिन फॉरबिडन, लेपोर्ट फॉरबिडन, लेपोर्ट अलाउड, ठीक है। ये इसको फॉलो करते हैं ये दोनों। अब देखो मैंने आपने कहा सर आपने पहले तो करे थे स्पिन फॉरबिडन, लेपोर्ट फॉरबिडन, वो तो कलरलेस होगा, लेकिन आपने यहाँ क्या लिखा, लाइट पिंक कलर का। ऑब्वियसली MnH2 है, लाइट पिंक कलर का होता है, स्टार लगा लेना। इसमें एक अदर फैक्टर वर्क करता है, वो वर्क करता है सोल्वेशन एनर्जी। यानी देखो सोल्वेशन जो इसको आप विलायकन ऊर्जा कहते थे ना, ये क्या यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीज के साथ में H2 है, H2 सोल्वेशन एनर्जी के कारण से थोड़ा सा क्या होता है, मतलब लाइट कलर पिंक कलर का थोड़ा सा इसका कलर आता है। नेक्स्ट मैं सेकंड नंबर पे बात करता हूँ स्पिन अलाउ एंड लेपोर्ट फॉरबिडन। इसके लिए जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है जिस तरह से मैंने लिख ली 10 से 1 to 10, इसके लिए वैल्यू होगी 1 to 10। इसका मैं एग्जांपल की ओर बात करूं तो जिस तरह से मैंने ले लिया NiH2O6 ये इसका एग्जांपल ले लिया, ठीक है। ये कलर प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ये अलाउड ट्रांजिशन आते जाएंगे वैसे वैसे कलर प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे कलरलेस, फिर थोड़ा सा लाइट कलर, फिर और डार्क कलर, फिर जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे और डार्क कलर आता जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे थर्ड नंबर पे बात करूंगा, सेम मैंने एज इट इज लिखा, स्पिन अलाउ एंड लेपोर्ट फॉरबिडन। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं सेम लिख रहा हूं। इस कंडीशन में मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल यहाँ से 10 है, इस कंडीशन में बात कीजिए जिस तरह से 100 to 1000 वाली कंडीशन। इसका मैं एग्जांपल लिया जिस तरह से NiCl4 देखो ये वाली कंडीशन है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ऑक्टाहेड्रल, ये वाली कौन सी है, टेट्राहेड्रल। आपने एक नाम सुना होगा सेंटर ऑफ इन्वर्जन। ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, ये ऑक्टाहेड्रल वाली कंडीशन में अलाउ होता है, इसमें टेट्राहेड्रल वाली कंडीशन में सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, ये अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग ये बोलूंगा, यदि स्पिन अलाउ वाली कंडीशन है और लेपोर्ट फॉरबिडन है तो उसकी कंडीशन में जो Emax है, मोलर अब्जॉर्प्शन है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 to 10 होगी, और उस कंडीशन में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसके लिए लागू होता है। जबकि ये सेम लिखा स्पिन अलाउ एंड लेपोर्ट फॉरबिडन कंडीशन, उस कंडीशन में Emax की वैल्यू 100 to 1000 होगी, और इस कंडीशन में क्या होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इस तरह से NiCl4 है उसके लिए लागू होगा। नेक्स्ट में फोर्थ कंडीशन की बात कर लेता हूं कि स्पिन पे लागू है, स्पिन अलाउड एंड लेपोर्ट अलाउड, यानी स्पिन भी अलाउड है और लेपोर्ट भी अलाउड है।
तो उस कंडीशन में जो वैल्यू आती है ये आती है 10,000 to 50,000, ठीक है, ये एक रेंज होती है। इस कंडीशन में ये वैल्यू आती है इसमें। इस कंडीशन का जिस तरह से आपको अभी एग्जांपल बताया था MnO4 माइनस, ठीक है, MnO4 माइनस ये इसके एग्जांपल है। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, कलर है वो बहुत ज्यादा डार्क आने लगे जाएगा। इस तरह से यहाँ पे मैं लिख दूं डार्क कलर, ठीक है, यानी जो कलर प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे Emax की वैल्यू अब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कलर प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसको कॉपी कीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का पॉइंट है, मैं यहाँ तक क्लियर करवाता हूँ। नेक्स्ट देखो, इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहता है एक टर्म डिनोटिंग का। टर्म डिनोटिंग का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहता है, वो मोस्टली को आता होगा, इनकेस नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। और इस सबसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का जो ये बोल सकते हैं कि एग्जाम के दृष्टि से जो बीएससी फाइनल ईयर है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है ऑर्गल आरेख, ऑर्गल डायग्राम, ठीक है। ऑर्गल डायग्राम सबसे सरल टॉपिक है, मतलब कुछ भी नहीं है, छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखने का होता है। आप एक बार पढ़िएगा, इनकेस आपको डाउटफुल रहता है तो मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा आपको बताने की। आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं कोई भी कैसा भी इसमें इश्यू लगा, और आपका ऑन डिमांड टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक भी कीजिएगा और अपने अदर फ्रेंड्स की हेल्प के रिगार्डिंग उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। ओके।